प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में जब मैंने कहा था कि आज समय आ गया है कि वो लकीर इतनी लंबी खींच दे हिंदुस्तान का मुसलमान कि हर घर में, हर चूल्हे चौके में यह पता हो कि उसको विकास चाहिए या आतंकवाद, तो मुझे उन लोगों ने, जो लोग अपने आप को गरीब नवाज, जो लोग अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा, जो अपने आप को बड़े लिटरेट स्कॉलर्स बोलते हैं, उन्होंने कहा ये आप जानबूझ के चिन्हित कर रहे हैं। आज मैं ये बात साफ साफ और दो टूक कह देना चाहता हूं कि अब भी, आज भी अगर आप इसमें भी तुष्टीकरण की राजनीति ढूंढेंगे, इसमें भी अगर आप ये बोलेंगे कि इसमें अगर मुसलमानों को चिन्हित किया जा रहा है और जानबूझ के करा जा रहा है, तो उसमें आप सबसे ज्यादा नुकसान उसी कौम का कर रहे हैं और फिर इनडायरेक्टली हमारे देश का कर रहे हैं। हिंदुस्तान 140 प्लस करोड़ का देश है। क्या इसमें बेयर मिनिमम 20-22 करोड़ मुसलमान नहीं है? इससे ज्यादा ही होगा। क्या इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन आज एक असलियत नहीं है? सोशल मीडिया का दौर है, कोई इसको व्हाइट कॉलर टेररिज्म, कोई इसको डॉक्टर टेरर, कोई इसको कौन सा टेरर, वुल्फ टेरर, फलाना टेरर, ढिमकाना टेरर, ढाक के तीन पात। असलियत सिर्फ यह है कि यह इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन है और इसको मना नहीं किया जा सकता। जब एक डॉक्टर यह बोलने लगे कि आप अगर अपने मौत का समय खुद चुनते हैं तो वो कुछ अलग चीज है। आपको समझ जाना चाहिए कि रेडिकलाइजेशन एक असलियत है। जब आप यह देखते हैं कि टेररिस्ट जब थियोलॉजिकल लेक्चर देने लगते हैं, तो समझ जाइए कि इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन एक असलियत है। समझ जाइए, इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन एक असलियत है और एक बहुत खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है, जब एक पढ़ा लिखा भारतीय डॉक्टर फंड कर रहा हो एक मास किलिंग को। यह सामूहिक यह सामूहिक किलिंग को फंडिंग किसने की? इन पढ़े लिखे डॉक्टरों ने। क्या यह इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन नहीं? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। आप समझ जाइए कि इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन एक असलियत है और एक खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, जब आप यह समझने लगे कि सुसाइड बॉम्बिंग को डिफेंड करने वाले डंके की चोट पे आने लगे और बोलने लगे कि सिर्फ उमर नहीं, ये XYZ ABCD भी ने भी तो किया था। समझ जाइए, इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन एक खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। समझ जाइए, इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन एक खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है, जब आप मार्टरडम ऑपरेशन, यह शब्द है शहादत, मार्टरडम किसे कहते हैं? शहादत ऑपरेशन। समझ जाइए कि इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन एक ऐसे स्तर पे पहुंच रहा है जिससे आप और हम भी, इस देश का 140 प्लस करोड़ हिंदुस्तानी अछूता नहीं है। आज टेरर इज ऑन लूज। आतंक खुला घूम रहा है, खुला। आपको लगता है सिर्फ ये 6, 7, 8, 10, 12 डॉक्टर थे? आपको लगता है इनके षड्यंत्र में कोई और नहीं होगा? आपको लगता है इनके टेरर नेटवर्क में कोई और नहीं है? आपको लगता है कि ये जो आज NIA ने दूसरी और अरेस्ट की है, आपको लगता है और नहीं? महिलाओं की बात अभी तक होता था, पुरुष, युवा, लड़के, उनको रेडिकलाइज कर लिया। उनको पहले गन्स को कहा गया कि बंदूकों को ऐसे लव फॉर गन्स, डोंट ग्लोरीफाई गन्स, AK-47 को, बम को, ग्रेनेड को। अब क्या कहेंगे? महिलाओं, आतंकी महिलाओं का संगठन है साहब।
अगर ये इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन नहीं तो क्या है, पूछता है भारत। ये एक ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री स्टाइल में चल रहा था, एक फौजी तरीके से इसको हायरार्की में समझिए। 2 अनआइडेंटिफाइड वुमेन सेव्ड एज मैडम एक्स और मैडम जेड। ये लगातार ये मैडम एक्स और मैडम जेड जैसे फौज में होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक पद के तरीके से इंस्ट्रक्शन देती थी लगातार, ऐसा करो, ऐसा करो, अब यहां जाओ, अब वहां जाओ। ये मैडम एक्स और मैडम जेड दे रही थी। ये सब मैं किस लिए बता रहा हूं आपको? इसलिए नहीं कि बता के कुछ खुशी होती है। दिस कंट्री इज अंडर अ थ्रेट। आज हमारा देश में आतंक खुला घूम रहा है और खतरा मंडरा रहा है। दिस इज अ रियलिटी विच नो वन कैन डिनाई। आज भी अगर कोई इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन को नकारने की कोशिश करेगा या ये बोले कि आप मुसलमानों का नाम लेके उनको, नहीं, ये एक असलियत है जो मानना पड़ेगा। ना मानकर यहां तक आ गया है बात। आप बोलते रहे, महीना दर महीना, साल दर साल, पीढ़ियां बीत गई, सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती थी कि इस कौम को, मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको एक्सपोजर नहीं दिया जाता। क्योंकि अगर उनको एक्सपोजर, और इसमें नेताओं पर भी इल्जामात लगते थे कि नेता जानबूझ के इस कौम को पढ़ने नहीं देते, जानबूझ के। आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप देखिए बंगाल में, आप देखिए बिहार में, आप देखिए मध्य प्रदेश के एक एरिया में, आप देखिए हरियाणा के एक एरिया में, जानबूझ के वहां इलिटरेसी बहुत है। क्यों? क्योंकि अगर उनके हाथ में किताब आ गई तो उन्हें समझ आ जाएगा कि बम अच्छा या कलम। ये डॉक्टर थे, इनके पास सारा एक्सपोजर था। ये सब शिकार हुए किसके? इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन के। और इसमें 2 बार सोचने की बात नहीं है। ये इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन है एंड इट्स टाइम टू एक्सेप्ट दिस। अगर वो जान बचाने की कसम लेने वाला डॉक्टर हजारों लोगों की जान लेने के लिए 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करता है तो ये इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन है। अगर वो महिला डॉक्टर महिलाओं का एक ग्रुप बनाती है और उसमें लगातार ये बताती है कि कब क्या कैसे करना है, महिलाओं का एक अलग गुट होना चाहिए, तो ये इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन है। इसको नकारेंगे और कितने साल, कितने महीने नकार के सिर्फ नुकसान किया है आपने, सिर्फ नुकसान। आज समय है कि आप और हम एक साथ इस चुनौती का सामना करें। इसीलिए मैंने कहा था कि समय है वो लकीर इतनी लंबी खींच दो, इतनी लंबी खींच दो कि हर घर, हर चूल्हे चौके तक वो मैसेज पहुंचे, हर मां अपने बेटे या बेटी से। क्योंकि ये पढ़ेंगे आप तो समझ आएगा, बेटा या बेटी फर्क नहीं, फर्क है इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन का, फर्क है पॉइंट ऑफ व्यू का, फर्क है। आपने एक वीडियो आई उस आतंकी की, हमने वो वीडियो का ऑडियो नहीं चलाया, लेकिन पता है उसमें वो क्या बोल रहा है कि जब आप अपने मौत का समय खुद क्या क्या, एक लाइन बता रहा हूं मैं तो, सिर्फ ग्लोरीफाई कर रहा है, उसका महिमा मंडन कर रहा है, ब्लास्ट का महिमा मंडन। ये इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन नहीं तो और क्या है? ये डॉक्टर है, डॉक्टर। आज भी वो 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट कहां है, एजेंसी इस पता लगाने में लगी हुई हैं। अभी जब मैं आपके सामने शो कर रहा हूं, 15 मिनट पहले मेरे साथी शवन ने खबर डाली है कि एनआईए ने एक और अरेस्ट किया है, उसके पास से असला मिलने की खबर है। एजेंसीज के होश फाख्ता हुए हैं, ये एक असलियत है। सरकारों से सवाल पूछा जाएगा, कैसे आया? मैंने कल भी बोला, कैसे आया, कैसे पहुंचा, क्या हुआ, सब कुछ ब्लास्ट के बाद ही पता लगा। ये वुल्फ गैंग, ये महिला, ये डॉक्टरों का सब कुछ ब्लास्ट के बाद, ब्लास्ट से पहले कुछ भी नहीं। तो बदला क्या है? ये सारे सवाल हैं।
लेकिन इन सब से बड़ा सवाल यह है आज, और पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कि आज समय है कि इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन के सच को हम माने, तभी हम इससे निपट पाएंगे। अंसार रजा साहब, जब तक आप और मैं, फराज किदवई और प्रेम शुक्ला, फैज खान और सैयद जावाद एक साथ खड़े होके इनके नापाक इरादों को चकनाचूर नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। कब तक आप बोलेंगे? कब तक कि जानबूझ के एक कौम के लोगों का नाम लेते हो? जानबूझ के नहीं, ये एक सिस्टम है। मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं है। क्या वो प्रियंका शर्मा का नाम नहीं आया वहां से, हरियाणा से? आया ना? प्रियंका शर्मा का नाम नहीं आया? आया ना? लेकिन आपको पता है 100 में से 99, 98 सलमान नाम निकलते हैं। ये असलियत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बट है। और इसीलिए आज इसके कारण को नजरअंदाज करना उतना ही घातक होगा जितना घातक ये 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट देश की राजधानी के 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर पहुंचना था। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर ये 10, 12, 14 डॉक्टरों का नेटवर्क है, तो अभी और कितने नेटवर्क, कितने और कौन कौन से फील्ड के लोगों के निकलेंगे, ये पता लगाना इस समय उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल यह है कि वो 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट आखिर गया कहां। इस सब की जड़ इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन है, और इसको नजरअंदाज या मना नहीं कर सकते आप या फैज के।